सद्गुरु और गुरु माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरु जी, मैं जब 10वीं या 11वीं क्लास में था, मेरा मतलब भूतकाल में घटी हुई घटना जो अभी तक मेरे मन में है कि वो उसका क्वेश्चन मैं सुलझा नहीं पाया, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैं 11वीं क्लास में था, तब हमारे घर में हमारे माताजी के पहचान वाले एक साधु आए थे। वो भी गृहस्थ आश्रम में थे, 2 बीवियाँ थी, लेकिन वो झगड़ा की वजह से वो घर छोड़ के फिर साधु ही बन गए। तो पूरा मतलब साधु, वो उनका घर पर रहकर 4 बजे से उठकर वो जाप करते थे ओम नमः शिवाय का। तो मेरा उम्र लगभग उस टाइम पे 17 साल का था, और मुझे बोले कि तुम ये हनुमान चालीसा पढ़ो। और ये हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, और वो एक मंदिर है, जब मेरे पिताजी बैंक में थे तो हम बारसी गांव में शहर में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ स्मशान के बाजू में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, तुम वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ो। वो क्या, उसका बाप भी तुमको जो चाहिए वो देगा, हनुमान जी का, ऐसा वो बोले। मैं 100% उनका समर्पित भावना से मैं शुरू कर दिया हनुमान चालीसा। तो 4-5 दिन के अंदर ही मैं मन में जो सोच रहा हूँ वो घटित हो रहा है। अपने घर पर बैठा हूँ, बाहर पुराने ज़माने में तो स्कूटर हुआ करते थे, तो वो स्कूटर को पहले वो किक मारते थे और उसको टेढ़ा करते थे, एक बाजू ऐसा झुका कर टेढ़ा करते थे और फिर किक मारते थे। तो हम भी वो किराए पे रहते थे, उसके ऊपर एक बैंक वाले थे, तो वो परेशान हो गए किक मार मार के। तो मैंने दिल में सोचा अभी ये शुरू होना चाहिए, तो किक मार दी, शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज जा रहा था, सुबह का कॉलेज रहता था, तो मन में एक ख्याल आया, आज गुलाब जामुन किसी ने खिला दिया तो बहुत अच्छा हो गया। बस कॉलेज गया, एक क्लास किया 1 घंटे का, फिर बाहर आया तो उन्होंने, एक दोस्त ने गुलाब जामुन खिलाया। तो ऐसे कहीं एक्सपीरियंस मेरे साथ हो गए, और फिर 5-6 दिन बाद मेरे को नींद आना बंद हो गया। मेरे को कहाँ भी मन नहीं लग रहा, बहुत तकलीफ हो रही है, दिमाग ऐसा फटने के जैसा ऐसा लग रहा था कि अब भी दिमाग फट जाएगा। मतलब इतना कुछ अलग सा महसूस कर रहा था, और वो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर रात को पिताजी को उठाया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो 2 दिन बाद वही साधु वहाँ पे आया मुझे मिलने के लिए। उसको कैसा पता चला पता नहीं, और उसने कागज़ पे कुछ तो लिख दिया, अभी देखो, और मेरे पिलो के नीचे वो रख दिया, बोला तो कल सब तो ठीक हो जाएगा। और मैं दूसरे दिन ठीक ही हो गया। क्या लिख दिया था पता नहीं मुझे, लेकिन ये कैसे हो गया, क्या हो गया, किस वजह से, और वो चीज़ क्या थी कि जो मैं सोच रहा था वही हो रहा था। फिर बाद में मैं ऐसा क्यों हो गया, मुझे बीमार क्यों पड़ गया, मैं झेल नहीं पाया, बहुत टेंशन में रहा बाद में। तो लगभग ये 3-4 साल तक बाद में एडमिट होने के बाद में भी फिर मुझे परेशानियाँ FIS तक आ गई थी। अच्छा, बैठ जाइए। ऐसे प्रश्न पूछकर गुरु जी को इस जगह पे खड़ा कर रहे हैं आप लोग। बताइए गुरु जी, अब ये क्या था, मैंने ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हम सुनते हैं। पहली बात कि मेरा हर विचार, हर ख्याल सच होने लग गया, इसको समझते हैं। ढेर सारे लोगों का मन में तो ये चल रहा है, ये चल रहा होगा कि आपका जब सब विचार हकीकत में बदलने लग गया, हर ख्याल सच बनने लग गया, तो कितनी सुंदर बात थी ये, है ना। इस पृथ्वी पर सब क्या चाहते हैं, भगवान भी जैसा मैं चाहूँ वैसे ही करे। परिवार वाले तो करे ही करे, ब्रह्मांड भी वैसे ही करे जैसा मैं चाहूँ।
समाज भी वैसे ही चले जैसा हम चाहें, मेरा शरीर मन भी वही करे जैसा हम चाहें, हमारे मुताबिक ही सारी चीज़ें घटनी चाहिए, हमारे मुताबिक हमारे सोच विचार के अनुसार अगर चीज़ें श्रृंखलाबद्ध नहीं घटती है तो हमें दुख होता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती, भगवान क्यों नहीं सुनता है, मैंने ऐसा क्या खराब कर्म किया है कि भगवान मुझे ये सज़ा दे रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों निर्धन हूँ, मुझे ही क्यों बीमारी हुई है, मुझे ही सब लोग क्यों उंगली उठाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जीव दुखी हो जाता है। तो हमारी सोच, हमारे ख्याल नज़र डालते हैं। ये जो माइक है ये भी किसी का ख्याल ही था जो सच में बदल गया। ये जो फ़ैन है ये भी किसी का ख्याल ही था जो सच में बदल गया। ये जो लाइट्स जल रही है ये भी किसी का ख्याल ही था, किसी का सोच ही था जो सच में बदल गया। जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें किसी न किसी का सोच था, किसी का विचार था, किसी का ख्याल था, किसी की कल्पना थी जो हकीकत में बदल गई। सिर्फ आपकी ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके हर सोच ही उनके जीवन में हकीकत बना हुआ है। इस भ्रम से निकल जाए, जब कोई अच्छा चीज़ होता है तो ये मेरा ख्याल था, ये मेरा सोच था और वो हकीकत में बदल गया। जब कोई बुरा चीज़ होता है तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ये क्यों हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वह भी आपने जाने अनजाने में ख्याल कर लिया था, इसीलिए आपके साथ वह भी घटनाएं घटी है। वह जो आपके सर दर्द जो हुआ, जाने अनजाने में उसका ख्याल हो गया था। उस सर दर्द का भी प्लानिंग आपने कर लिया था। कई विचार तो हकीकत में बदल गई। ये भी एक विचार था कि कहीं ना कहीं आपका सर दर्द हो जाए, आप बीमार हो जाए, उसकी पता आपको नहीं लगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति में यह भी ख्याल बन गया था आपके लिए। हमारी हर चीज़ें हम जो सोचते हैं, जिस फीलिंग्स और इमोशंस को ब्रह्मांड में भेजते हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में, ब्रह्मांड के सृजनात्मक डिपार्टमेंट ब्रह्मांड में है, वो चीज़ें को एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही हर चीज़ों को फिर संरचना करने लगता है। फिर आपका अपना एक ब्रह्मांड, आपका अपना एक संस्कार, अपना दुनिया संसार सब बनने लगता है आपके साथ। वैसे ही घटनाएं घटित होने के लिए। यहाँ जितने लोग आए हैं, पहले सबका विचार था कि हम प्रोग्राम में जाएंगे, तो आज नहीं तो कल वो विचार बाद में जाकर बदल ही जाता है। तो इसलिए आप आकर बैठे। कुछ लोग विचार नहीं किए होंगे कि हमें यहाँ जाना है, तो किसी दूसरे के थ्रू किसी ने पकड़ के ला दिया। जैसे आपको भी किसी ने लाया और किसी को किसी ने लाया है। किसी पति ने अपनी पत्नी को लेकर आ गए, हमें कभी सुने नहीं, जानते नहीं, फिर भी चलो लेकर आ गए। उन्होंने ब्रह्मांड में कभी न कभी इस विचार को भेजा है कि मुझे दुखों से छुटकारा पाना है, मुझे सत्य की ओर आना है, मुझे परमात्मा की ओर आना है। इसीलिए यह ब्रह्मांड, यह ईश्वर, यह परमात्मा, यह प्रकृति आपको सुनी है और आपको कहीं न कहीं इधर भेजी है, किसी और से भेजी है। कुछ लोग हमें कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं और आते हैं, पहले और दूसरे दिन में उनके अंदर कुछ अवेकनिंग होती है, कुछ जागरण होता है, कुछ साक्षात्कार होता है उनके अंदर। कभी मिले नहीं, कभी सुने नहीं। ऐसे आसाम में भी कई लोगों के साथ घटित हो चुका है। मिलने आए, 2 घंटा 3 घंटा बात करते करते कुछ घटित हो गया। तो कुछ विचार हमें तो पता चल जाता है कि हमने ऐसे विचार किया था और 10 दिन बाद या तुरंत ही वैसे ही घटित हो गया। कुछ पहले हम वैसा भेज चुके हैं, विचार कर चुके हैं और भूल गए हैं, चेतना में नहीं है, वो भी लौट कर आता ही आता है, सबका आएगा।
इसीलिए प्रत्येक महापुरुषों ने, फिलोसोफर ने, वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है कि तुम्हारे जो थॉट्स है, विचार है, इसे बहुत सोच समझकर चूज करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही तुम्हारे संसार बनने वाले हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है कि हमारे विचार सच में बदल जाते हैं, ये ऐसा ही है। मतलब कुछ सिद्धि नहीं थी, कोई पावर समझ नहीं था। लीजिए, इसके पीछे के वैज्ञानिकता को समझिए। भारत में कई धर्म हैं, उसमें जो हिंदू धर्म कहते हैं, ये हिंदू धर्म भी नहीं था, आपको हिस्ट्री पता ही होगा। हिंदू तो बाद में इंडस रिवर के इधर रहने वाले लोग को हिंदू कहने लग गए, गलती से उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन के कारण। देवी देवताओं की पूजा पाठ खूब होती है, मूर्ति पूजा है। कई धर्मों में जाएंगे तो ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, इसको मैं एक व्यवस्था कहता हूँ। अब विदेशों में जाएंगे तो वहाँ कोई सरस्वती माँ की पूजा नहीं हो रही है, ना लक्ष्मी की पूजा हो रही है, फिर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, बड़े बड़े अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। बनते हैं या नहीं बनते? उनको पता नहीं है कि लक्ष्मी पूजा क्या है, लक्ष्मी क्या है, सरस्वती क्या है, उनको पता नहीं, फिर भी उनके अंदर भौतिकी ज्ञान से भी परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब कितने लोग ऐसे हैं, मैनिफेस्टेशन आज क्या होता है उनको पता नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है पता नहीं है, हमारे विचार भी हकीकत बदल जाते हैं ये भी पता नहीं है, फिर भी वो करोड़पति अरबपति भी है, ऐसे व्यक्ति भी है। हमने स्वयं देखा है, उनको ये सब ज्ञान नहीं है, लेकिन वह है। कुछ ऐसे हैं लक्ष्मी की पूरा पूजा करते हैं तो वह अमीर है, कुछ उसी गांव में लक्ष्मी का पूजा ही नहीं करते हैं फिर भी वह अमीर है। कोई एक सरस्वती माँ को पूजा कर करके बहुत तेजस्वी छात्र है, कोई पूजा नहीं कर रहा वो भी तेजस्वी छात्र है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या सचमुच में वो पूजा ही है? अगर पूजा ही होता तो वह नहीं होता। जो पूजा नहीं कर रहा वो कैसे इतना तेज है? जो पूजा नहीं कर रहा फिर वो कैसे अमीर हो गया? उसके पास लक्ष्मी धन संपत्ति कैसे इतनी आ गया? पिछले जन्म का नहीं, इसको हम समझते हैं, वो तो है ही। देखिए, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आज के डेट पर पृथ्वी पर ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट है या 100 या 50 साल पीछे इंटेलिजेंट थे? आप लोग बताइए। पहले थे, जब काठ का साइकिल बनाकर चलाते थे, और आज हम मोटर बाइक चला रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या? पहले थे या अभी थे? अभी का है। प्रेजेंट में देखा जाए तो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, भौतिकी क्षेत्र में ज़्यादा विकसित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अवतारों का भी जब कंसेप्ट आता है तो ऐसे देहधारी अवतार की बात नहीं है। अवतारों की अगर हिस्ट्री को जाने, अच्छा से समझे, तो पूरी ब्रह्मांडीय जो चेतना है वही अपने आप को एक एक लेवल पर विकसित करता है। आपके अंदर, लोगों के अंदर जो चेतना विकसित हो रही है वह तो ब्रह्मांडीय चेतना है जो अपने आप को विकसित करके एक्सप्रेस कर रही है। ये सब तो बस माध्यम है।
तो वो अभी विकसित हो रही है, काफ़ी विकसित हो गई है। अभी ब्रह्मांड इस फेज पे है, प्रकृति में हर चीज़ राइज एंड फॉल के प्रिंसिपल पर चलता है। कोरोना भी राइज हुआ, फॉल हुआ, फिर कुछ और बीमारी आएगी, कुछ आएगी, राइज एंड फॉल। हर चीज़ राइज एंड फॉल पे। सूर्य भी राइज होते हैं, फिर फॉल डाउन हो जाते हैं। हर चीज़ आपके अंदर में भी कभी टेंशन बहुत हो जाता है, 2-3 दिन तक हाई पिक पे टेंशन जाता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो आपके टेंशन को फिर फॉल डाउन कर देता है। आपके शरीर के अंदर हर घटना ये राइज होता है, पिक पे आता है, फॉल डाउन हो जाता है। आप जब दुखी होते हैं तब भी बहुत पिक पे आते हैं, 2-3 दिन दुखी होते हैं और फिर दुख से फिर सुख की ओर आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति निरंतर दुखी नहीं रह सकता है और कोई भी व्यक्ति हमेशा सदा खुश भी नहीं रह सकता है। स्थिर रह सकता है, शांति से रह सकता है, शांत रह सकता है। वो ज़्यादा खुश रहेगा तो चलते कूदते थक जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ जो कहते हैं, देखिएगा कई घंटों के बाद आपके घर पे ही कोई व्यक्ति, बच्चा ही उदाहरण, जो बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत खेलता है, दौड़ता है, आप पक्का है ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर के बाद वो रोने वाला है। कहीं चोट लग जाएगी उसको, कहीं कुछ ठोकर मारेगा, किसी से कुछ झगड़ा कर लेगा, कोई ना कोई फिर उसकी, क्योंकि वो पिक पे गया है ना, अब उसके विपरीत वाले पे उसको आना ही आना है बच्चा को। इसी तरह से बड़े लोग के भी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्थिरता, इसको पाना है ना। ये राइज एंड फॉल जो जहाँ हो रही है, जिसमें हो रही है, वही है स्थिरता, वही है परमात्मा। वो ना हिलता है ना डोलता है। बाकी जो हिल रहा है डोल रहा है उसे हिलने दीजिए, डोलने दीजिए। तो इस प्रकार से हर चीज़ प्रकृति में चल रही है। तो इसके विज्ञान को अगर हम समझेंगे तो आपको समझ में सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इसी सूक्ष्म दृष्टि को देखिए, हमारे पंच इंद्रियों से परे की चीज़ों को समझने को ही हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं, अतीन्द्रिय दृष्टि कहते हैं। इन पंच स्थूल इंद्रियों से परे की चीज़ों को समझने की अगर हम में शक्ति आ गई तो आपको दिव्य दृष्टि आई है। अब यह कैसी दृष्टि आएगी यह भी आपके हाथ में नहीं है। यह प्रकृति अपने आप बहती है आपके अंदर, यह आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो इसको पकड़ लिया वो भी दुखी हो जाएगा। कब किसके द्वारा किस प्रकार की चीज़ें बह जाएगी ये कोई नहीं जानता है। कब कौन किस रूप को धारण कर ले ये कोई नहीं जानता है, वह समय ही जानता है। तो बहुत देख जाएंगे आप, पीछे जाएंगे हिस्ट्री। जिसे मैंने कहा इंटेलिजेंट, अभी के लोग आपको ज़्यादा लग रहे हैं। ब्रह्मांड चेतना अपने आप को विकसित कर लिया है, पूरे राइज पे है। अब ये इतने राइज पे और राइज पे पहुंचने वाला है। ये अभी चढ़ ही रहा है ब्रह्मांड, और राइज पे पहुंचने वाला है। उसके बाद ये फॉल डाउन होने वाला है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, तो क्रिएशन और फैलाव हो रहा है, और फैलाव हो रहा है। आने वाले समय में माँ के पेट से जो पैदा होने वाले जो बच्चे होंगे वो थोड़े ही दिन में इतने इंटेलिजेंट होंगे, जो कि पहले के बुजुर्ग बहुत बाद में होते थे। इतनी समझ शक्ति बढ़ जाएगी उनकी, भौतिकी जगत में भी वो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। आप अपने घर के बच्चे को ही देखिए, वो तुरंत चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हैं। जो अभी करंट जो चीज़ें चल रही है, ये इंटेलिजेंट इनका होगा ही, क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना विकसित हो गया। हम उसी ब्रह्मांडीय चेतना के अंतर्गत, तो आप सबका शरीर क्या है, प्रकृति जन्य है, प्रकृति स्वरूप है। आप प्रकृति से अलग थोड़े हैं। सिर्फ आत्मा है वही प्रकृति से अलग है, लेकिन है तो प्रकृति जन्य। तो इंटेलिजेंट होंगे। तो जैसे 50 साल फिर 100 साल का पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि लोग खाना पीना जो बनाते थे और आज हम जिस सिस्टम से, जिस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं वह नहीं था।
मेरे मन में भी एक ऐसा प्रश्न आया था। मैं एक वीडियो देख रहा था, काफ़ी 2-3 साल पहले की बात कह रहा हूँ, भगवान राम सीता के बारे में कुछ। तो एक वीडियो में आया, कोई ब्लॉगर ने बनाया हुआ था, जहाँ पे जिस जगह पर सीता को लक्ष्मण जी छोड़ कर गए थे और जिनके पास थी, किनके पास थी, बताइए। आप लोग तो कहानी इतना सुनते ही हैं। जंगल में छोड़ गए थे ना, कुटिया में, दंडकारण्य में। कुटिया के पास छोड़ के गए थे। पंचवटी नासिक के पास है। किसके पास थी सीता? वाल्मीकि आश्रम में थे। आप वाल्मीकि जी वहीं पे थे। बाद में 2 बच्चे हो गए उनको। हाँ, बाद में तो 2 बच्चे लेकर आई थी, इसीलिए हो गए, बाद में नहीं हुए, वो लेकर ही आई थी। पेट में थे वो, तो बड़े हो गए वहीं पर। तो वहाँ पे यह जगह दिखाया जा रहा था कि यहाँ पे सीता मैया मसाला कूटती थी, पत्थर में ऐसे पीसती थी। कोई झोपड़ी दिखाया जा रहा था। फिर भगवान राम की कई चीज़ों को दिखाया जा रहा था ब्लॉग में, यहाँ की ऐसे। तो मेरे अंदर उस वक्त एक ख्याल आया कि सीता मैया या भगवान राम, ये तो इतने बड़े अवतार ही थे, तो चुटकी बजाते तो कुछ भी हो जाता। तो ये क्यों ग्राइंडर मशीन नहीं बना लिए थे उस वक्त? इतना कष्ट क्या पत्थर पे कुटने की ज़रूरत था? ग्राइंडर मशीन बना लेते। और ऐसे कुटिया क्यों ज़रूरत है? कुछ और कुछ कर लेते। ऐसे ऐसे ख्याल आता है। जब सर्व संपन्न देवी है, शक्ति है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सच्चाई ये ऐसा नहीं है। जितने हिस्ट्री के पीछे जाएंगे, अपने बारे में जब पता लगाएंगे, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन रिवोल्यूशन के बारे में, कैसे इवॉल्व होते चला गया सब कुछ। तो इस पृथ्वी पे जो आप लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, पहले बातें भी नहीं करते थे, स्पीच भी नहीं थी, सोचने की क्षमता भी विकसित नहीं हुआ था। अपने इमोशंस और फीलिंग से ही लोग संवाद करते थे, बॉडी लैंग्वेज से करते थे, देखने के इशारा से करते थे। जो चीज़ें अंदर ही अंदर कुछ अनुभूति करते थे, वो बता नहीं पाते थे। उसी में किसी के साथ कुछ अगर घटित हो गया, कुछ समझ डेवलप हो गया, स्पीच नहीं है, उतने शब्द नहीं है, विचार नहीं है, क्योंकि विकसित हुआ नहीं है। ब्रह्मांड में एकदम से कोई विकसित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा आए, ब्रह्मा के जंघों से क्षत्रिय पैदा हो गया, एकदम वीर योद्धा पहले ही पैदा हो गए हो, यहाँ से ब्राह्मण पैदा, मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। सब ये सब कहानी मात्र है। उस जमाने में अपने अंदर को, इमोशंस को व्यक्त करने के लिए लोग ने पत्थरों पे काट काट के कुछ कुछ बनाते थे। गुस्सा को भी दिखाने के लिए, कोई अंदर में कोई एक देवता है समझने के लिए, ऐसा है, कोई एक शक्ति है, उस शक्ति की वजह से ऐसा हो रहा। मैं जो सोच रहा हूँ ऐसा हो गया, इसके पीछे कोई भगवान है, कोई शक्ति है, कल्प्रिट बना दिया। फिर दूसरे को समझा रहे हैं ऐसा कुछ है हमारे पीछे, ऐसा कुछ है हमारे पीछे। इस तरीके से हम स्वयं ही अपने अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस और विचारों को मूर्तियों में गाड़ते चले गए, परिकल्पित करते चले गए, अलंकृत करते चले गए। धीरे 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 धीरे, बहुत बाद में ये शुरुआती की बात कही जा रही है। पुराणों की रचना तो अभी 2500-2600 साल हुई ही है। उसके पहले ये सब कहानी किसी को कुछ पता नहीं था। जब जीसस क्राइस्ट थे तब भी पुराणों की ये सब हुई है, लिखी गई है, बताई गई है। वेदों में कहीं भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की बात नहीं कही गई है। पूरी उठा के पढ़ लेना, कहीं नहीं, ये पुराणों में ही कही गई है।
आप सुनोगे स्वामी विवेकानंद को भी, तो वो भी इस बात को नहीं मानेंगे, वो भी कहेंगे कि ये परिकल्पना मात्र ही है। तो चीज़ें बहुत इसी तरह से विकसित होती गई। तो ये इस प्रकार से व्यवस्था बने, जैसे कि आज के डेट में लोगों की दिमाग इतना विकसित हो गया है, साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, जो पहले के लोग कहते थे कि विचार हकीकत बन जाता है, चाहे ध्यान धारणा किसी भी तरह से, उस चीज़ को आज ये प्रूफ करके बताते हैं। क्वांटम वर्ल्ड है, द नेचर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताते हैं, किस तरीके से काम करता है, हम किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड हैं, किस प्रकार से ब्रह्मांड का मैसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है, 0 सेकेंड में क्वांटल इंटेंगलमेंट किस तरीके से पहुँच जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी काट दिया, कई और वैज्ञानिक आए, आपको पता होनी चाहिए ये बात। ये कितनी एडवांस हो गया विज्ञान आज, सूक्ष्म जगत के बारे में कितनी बातें कर रहा है, एनर्जी वर्ल्ड के बारे में, और ये कह रहा है ये साइकोलॉजी दिया, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, आज विज्ञान भी कह रहा है। आपके मन के पावर से अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं, और अपने मन के दुष्पावर से अपने अंदर की बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं। ये आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये साइकोलॉजी की बातें, ये साइंटिफिक बातें हैं। आज तो आध्यात्मिक गुरुओं के लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि उनका 90% काम तो विज्ञान ने कर चुका है, 99% कर चुका है। 1% जो प्योर विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म, उसकी बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं दे पाएगा। जब प्रूफ नहीं दे पाएगा तो विज्ञान प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट पे ही काम करता है। कई वैज्ञानिकों को भी ये अनुभूति हो चुकी है, लेकिन वो चुप्पी लगा गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी लंबा उत्तर दे रहा हूँ, जरूरी है समझने के लिए। तो विज्ञान भी एक तरफ ये कह रहा है कि आपका जो ब्रेन वेव्स है, ब्रेन कोहेरेंस है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक वेव्स चल रहा है, जागृत मन का अवस्था अलग होता है, अर्ध जागृत मन का अवस्था अलग होता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा आप लोगों ने सुन चुके होंगे। तो जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, उस वक्त हमारा चेतन से अवचेतन मन में कोई भी विचार जो छवि भेजते हैं, वह हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसको हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। अवचेतन मन हमारे अति चेतन मन से, अति चेतन मन पूरे समष्टि मन से कनेक्टेड है। तो आपके लिए वो चीज़ें धीरे धीरे तैयार होने लगती है, घटित होने के लिए। ये विज्ञान कह रहा है। और इसी चीज़ को समझकर आज भारत से बाहर के लोग वैज्ञानिक दृष्टि से इसको विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, फीलिंग्स इमोशंस को भेजते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे हमारे साथ घटित हो, कुछ भी हो, साइंटिफिकली करते हैं। और ऐसे कितने लोग करोड़ों लाखों रुपया या घर बना भी लेते हैं, और उनके पास जाएंगे तो कहेंगे देखो मैंने मैनिफेस्ट किया हूँ, हमने ऐसा सोचा था, कल्पना किया था, आज हमारे घर पे ये गाड़ी आ गई है, यह मकान को हमने विजुअलाइज हर रोज़ करते थे सुबह शाम उठकर, आज ये मकान मेरे पास आ गया। वो यही कहेंगे, वह यह नहीं कहेंगे कि आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है, आप कोई रिचुअलिस्टिक पूजा कीजिए। वो कहेंगे बस तुम्हें अल्फा स्टेट में जाना है और अपने फीलिंग्स इमोशंस सबको भेजना है, विजुअलाइज करना है। काम तो वही हो रहा है। पहले के ज़माने में जब वेदों की रचना आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा है। मेरे पास विनय जी गए थे तो मैंने कहा ये चारों वेदों को उठाकर देखिए, थोड़ा बहुत देखे, बोल रहे अब मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन सारे श्लोकों में आह्वान किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ आह्वान। इंद्रदेव प्रमुख देवता है, और आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो दुख है, जो विपत्ति है, उसको दूर करने के लिए
हम कोई ऊर्जा को, कोई शक्ति को आह्वान कर रहे हैं बार 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 बार। उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है, कोई इतनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हुई है। लोगों को तो कंट्रोल करना ही है, नहीं तो लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक रूल थोड़ा सा इधर उधर होता है तो कितने ट्रैफिक लग जाते हैं। इसी प्रकार से मानव को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। कंट्रोल, उसके मन जो है इतनी जानवर की तरह होता है, इधर भागता है इधर भागता है, ये करता है वो करता है, शांति से बैठता नहीं है। उनको, उनके मन को कुछ ना कुछ एक हमें देना पड़ता है कि तुम इसे फॉलो करो, कुछ पकड़ाना पड़ता है। तो पहले इसी तरह से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया, कुछ उपलब्धि की और उन्होंने शेयर किया, उन्होंने दिया। फिर किसी ने, साधु हो सन्यासी हो, कुछ ध्यान में गए, कुछ उपलब्धि की, उन्होंने कुछ दिया। इस तरीके से आज आपके पास जो ज्ञान है बहुत सारे लोगों के ऑब्जर्वेशन से, उपलब्धि से ही आई हुई है। यह ज्ञान एक व्यक्ति से नहीं आई है। वेदों में जाएंगे भी देखेंगे एक व्यक्ति से नहीं, या लोगों से नहीं। उसको कुछ लोग अपरुष्य कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सन्यासियों का बस ध्यान में जाकर वह मंत्र वाइब्स में आया और उसको लेकर पकड़ कर दिया हुआ है। और सब आह्वान किया गया, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा पूजा करे, ऐसा करने से ये हो जाए, ये हो जाए। अब डीप में नहीं जाऊंगा ज़्यादा। इसी तरह से षड दर्शन बनता है बाद में। षड दर्शन फिर वो विभक्त है। यही भारत में 6 दर्शनों में 6 दर्शन के माइंडसेट वाले लोग हैं यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए 6 दर्शन क्या है, एक बार जरूर पढ़ना भी चाहिए। पूर्व मीमांसा, जिसमें वेदों के कर्म कांड के बारे में लिखी गई है। जितने मैक्सिमम ब्राह्मण पर्सन्स है वो कर्म कांडी होते हैं, मैक्सिमम, कुछ तो नहीं है, वो कर्म कांडी होते हैं। कर्मों को बस पूजा पाठ पे ज़्यादा रहते हैं। पूर्व मीमांसा, जिसमें वेदांत की बात की गई है, उससे वेदों से 6 अंग निकला हुआ। फिर उसमें सिर्फ अद्वैत की बात की गई है, आत्मा की बात की गई है, सत्य की बात की गई है, ज़्यादा कुछ ईश्वर भगवान के नहीं। वेदांत, वेदों का अंत जो है, सार है, वही वेदांत ही है। वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन कहा जाता है, जिसमें पदार्थों को तोड़ते तोड़ते तोड़ते, पदार्थों को तोड़ते फाड़ते हम अंतिम सत्य तक कैसे पहुंचेंगे, उसकी बात की गई है। तो आज है कि नहीं भौतिकी विज्ञान पदार्थ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वेदांत वाले भी आज है या नहीं? कर्मकांडी वाले भी है या नहीं है? आज मैं कर्मकांडी बन गया तो मेरा बेटा बेटी भी तो कर्मकांडी ही आगे चलकर बनेंगे। जेनेटिकल जो ट्रांसमिशन होगा धीरे धीरे तो इसी तरह से होते चला जाएगा। उत्तरा मीमांसा वाला आज वेदांत को लेकर अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, वैशेषिक वाला वो अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। योग दर्शन है, योग वाला योगा, योगा करके पतंजलि की जो योग है या हठ योग है, योग दर्शन एक है। सांख्या योग है, फिर सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, न्याय तर्क पे आधारित है। और ये 6 के 6 मेंटालिटी वाले लोग आप समाज में आज जाकर देख सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आ कहाँ से रहे। यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये दर्शनों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि लोगों को मेंटालिटी तुरंत पकड़ ले, उनकी अवचेतन की स्थिति को तुरंत पकड़ ले। नहीं तो पकड़ेंगे नहीं ना कि इनकी मेंटालिटी वर्तमान की ऐसी क्यों है। इसके पीछे की भी कहानी तो पता होनी पड़ेगी, हिस्ट्री पता होनी पड़ेगी, इसीलिए हिस्ट्री जाननी पड़ती है। अब उस वक्त इस प्रकार के मैनिफेस्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। उस प्रकार के लोगों को, मन को कंट्रोल करने के लिए पूजा पाठ की व्यवस्था बनाई गई, मूर्ति पूजा की व्यवस्था बनाई गई, ताकि आप पूजा करेंगे। जब हम पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, अब हो क्या रहा है, हम जब पूजा कर रहे हैं तो क्या होता है, आपका विचार क्या है, लक्ष्मी जी आए। विचार कैसा ट्रांसमिट हो रहा है, लक्ष्मी आए। फीलिंग्स इमोशंस क्या जा रहा है, लक्ष्मी आए। तो ब्रह्मांड का भाषा क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उर्दू फारसी नहीं है जी। ब्रह्मांड की भाषा आपकी इंटेंशन होता है, आपका भाव होता है, आपकी फीलिंग होता है, आपकी वेव्स होता है, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी, वही ब्रह्मांड की भाषा है। तो आप मूर्ति स्थापित करके करें, वही इंटेंशन भेज रहे हैं कि नहीं आप।
और दूसरी ओर वो पढ़ा लिखा इंसान है, तो कुछ आंखों पे पट्टी वट्टी लगाकर विजुअलाइज कर रहा है। भेज क्या रहा है? दोनों एक ही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम मूर्ति पूजा को भी गलत नहीं कह सकते हैं। पीछे का विज्ञान तो एक ही हो रहा है, एक ही मैसेज पहुंच रहा है। इसीलिए कभी दिल से पूजा करके लक्ष्मी की भी अमीर बन जाता है। और ये इसकी समझ, इसके विवेक और ज्ञान, इस प्रकार की इंटेंशन ये भी भेज रहा है। बिना मूर्ति के सामने बैठे हुए वही काम कर रहा है, और ये मूर्ति के सामने, मूर्ति के सहारे वो वही काम कर रहा है। अब मूर्ति के सहारा इन लोगों के लिए अच्छा है जिसका दिमाग कमज़ोर है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नॉलेज नहीं है, तो मूर्ति आपके लिए यंत्र है। उस पे ध्यान तुरंत आप एकाग्र कर सकते हैं, उसके साथ आप तुरंत रिश्ता बना सकते हैं। पूजा कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, और पीछे से आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जिस भाव को लेके करते हैं वो निरंतर ब्रह्मांड में जाता है, और उसी प्रकार की फिर व्यवस्थाएं बनने लगती है। बात समझ में आई? इसीलिए कुछ लोग पूजा करते हैं, अमेरिका में भी पूजा नहीं करते हैं फिर भी इतने अमीर हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं कुछ लोग तब इतने अमीर हैं। अब दूसरी बात इसके विपरीत वाले, आप कहेंगे गुरुजी मैं तो बहुत दिनों से पूजा करता हूँ, मैं बहुत दिनों से पूजा करता हूँ लक्ष्मी की, लेकिन मेरे घर पे तो लक्ष्मी आई ही नहीं है। ऐसा भी होता है ना कि बहुत दिनों से हम पूजा करते हैं लेकिन लक्ष्मी नहीं आई। सरस्वती माता का पूजा मेरा बेटा बेटी बहुत करता है लेकिन ज्ञान अभी आया ही नहीं। बहुत लोग ये भी कहते हैं हम तो बहुत विजुअलाइज करते हैं फिर भी वो हमारे हकीकत बना ही नहीं। ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके मुताबिक ही हो जाता है, ये इसलिए होता है। पहली बात, हम पूजा जब करते हैं तो पूरी इन्वॉल्व है कि नहीं दिल से, हम हमारी पूरी इंटेंस फीलिंग है या नहीं है, इंटेंशन है या नहीं है। हम अगर बहुत नेगेटिव इंसान हैं, नकारात्मक रूप से हम पूजा कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो हमारा विचार बनना चाहिए, फीलिंग्स इमोशंस क्रिएट होना चाहिए, उस पे नहीं हुआ तो वो काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ तक ज्ञान है नकारात्मक डिपार्टमेंट में चला जाएगा। फिर या तो नहीं होने का और एक कारण होता है, आप अपनी श्रद्धा भक्ति विश्वास को अगर खो देंगे, जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ विचार या विश्वास या संकल्प लिए हैं, ये तो मेरी ज़िंदगी में होकर ही रहेगा, मैं करके ही रहूँगा। एक महीना बाद में आपके विश्वास में कमी आ गई, वायरस आ गया, तो फिर आपके ओएस सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब कर देगा वो, तो वो चीज़ फिर नकारात्मक में बदल जाएगा। अटूट विश्वास श्रद्धा चाहिए इसके लिए भी, चाहे माध्यम किसी तरीके से करें, मूर्ति पूजा के थ्रू करें या खुद वैज्ञानिक स्तर पे आप ध्यान में बैठ के करें इसे, लेकिन विश्वास अटूट चाहिए। कुछ चीज़ें आपके अनुसार इसलिए नहीं होगी कि पूर्व प्रारब्ध है, वो भी इसी में आकर वर्तमान में जो या भविष्य में जो घटित होने वाले उसके साथ उसका संलग्न है, सामंजस्य है। तो कुछ चीज़ें उस पूर्व कर्मों के आधार पर हमारे सामने वो चीज़ें बनने वाली है, कुछ चीज़ें। तो मूर्ति पूजा का विज्ञान यही है। मूर्ति पूजा भी सहायक है। अगर सही मायने में आप कोई भी मूर्ति को जाके देखेंगे तो उसके मूर्तियों में जो भी पहनाया गया है, श्रृंगार किया गया है, गहने पहनाया गया है या उनकी मुद्राएं, हर के पीछे सूक्ष्म ज्ञान है। आज हम ऐसे बैठ के जो प्रवचन दे रहे हैं, आपसे बता रहे हैं किताबों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा। पहले जैसे मैंने कहा कि उनके पास शब्द नहीं, इतने विचार नहीं, स्पीच नहीं, तो वह मूर्तियों के द्वारा ही उन शक्तियों को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन बनाया। जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, दुर्गा का 10 हाथ में 10 शक्ति। अब दुर्गा असली में कहाँ है? आपके अंदर है, काली आपके अंदर है। वो 10 शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होनी पड़ेगी, 10 हाथों में जो
इस पे मेरी वीडियो, बहुत पुरानी वीडियो है। और बिना 10 शक्तियों के जागरण का आपके अंदर के महिषासुर नाश होगा ही नहीं। महिषासुर कौन है? आपके अंदर का अहंकार, वही महिषासुर है। ये 10 शक्तियाँ जब जागृत होती है तो ही महिषासुर का नाश होता है। इसीलिए हर साल बाहर में महिषासुर तो जला रहे हैं, अपने अंदर की महिषासुर कोई नहीं जला रहा है। बाहर तो हर साल जला रहे हैं, इसीलिए हर साल वो आ भी जाता है। अपने अंदर के एक बार महिषासुर को जला दीजिए, कभी नहीं आएगा वो। ये 10 शक्तियाँ चाहिए आपके अंदर उसको मारने के लिए। दुर्गति को नाश करने वाली शक्ति अगर अपने आगे प्रकट हो गई तो वही दुर्गा है। लेकिन ये सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म बातें सब पकड़ नहीं पाएंगे, तो हम उसको क्यों ना कोई प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएंगे, स्थूल में उसको अलंकृत करके समझाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके पीछे ये शक्ति है, 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 और ये तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे गुणों को दर्शा रहा है, तुम्हारे अंदर की धैर्य शक्ति को दर्शा रहा है, तुम्हारे अंदर की सहन शक्ति को दर्शा रहा है, तुम्हारे अंदर की स्मृति शक्ति को दर्शा रहा है। तुम्हारे अंदर के जो ज्ञान है वह ज्ञान स्वयं ब्रह्मांड में विद्यमान सर्वशक्ति का रूप है। सर्व जो ज्ञान का आयाम है वही सर्वशक्ति है। कहीं कहीं मिल जाएगा जिसके जिह्वा पे वह ज्ञान बहता है, जिस ज्ञान से आपके चित्त में लगे हुए धूल दूर होते हैं, वो साक्षात वो ज्ञान ऊर्जा ही सरस्वती है, आपको अपने स्वरूप की ओर जो खींच रहा है। ये सूक्ष्म बातें हैं। तो जब पहले पहले लोगों ने ये व्यवस्था बनाई उस वक्त ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतते गया ये चीज़ों में मिलावट होती गई। बहुत बाद में फिर वेदों की मंत्रों के लिखी गई, वेदों के बहुत बाद में वेदों को ही सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषदों को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए फिर भगवत गीता की रचना की गई। भगवत गीता को और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा माना जाता है कि पुराणों को कहानियों के माध्यम से आपको चित्त में कोई बदलाव लाने के लिए प्रयास की गई है। लेकिन आज तो बड़े बड़े गुरु पारंपरिक गुरु बन गए हैं। पढ़ पढ़ के शास्त्र छीन लिया जाए तो उनके पास कुछ अपना ज्ञान नहीं है। हर बातों में शास्त्र में जाएंगे, एक मंत्र उठाएंगे, मंत्र गा लेंगे, आपको तो पता मंत्र है नहीं। हाँ, ये गुरु जी को तो बहुत पता है। कोई श्लोक उठा लिए, बोलिया, आपको तो पता नहीं है, वह श्लोक इतना याद नहीं है। साइकोलॉजिकली सामने वाला व्यक्ति, जब आपको पता चलता है कि इसके पास ज़्यादा ज्ञान है, ये जितना जानता है इतना मैं नहीं जानता हूँ, तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को उसके सामने नीचे कर लेते हैं। अब ऐसे ऐसे गुरु है, अभी वेद से उठाएंगे 10 मंत्र पूरा चांट कर देंगे, आप भी ऐसे सुनेंगे। और अभी आप सनातन से आ रहे हैं तो आपके संस्कार में तो मंत्र कहीं ना कहीं है ही, और जाके मारता है तो आपके अंदर में भी ऐसा होता है, कुछ खुरेदता है, एक वाइब्स क्रिएट होता है। हाँ, ये गुरु जी तो इतने ज्ञानी हैं, इतने मंत्र जानते हैं, इतने श्लोक जानते हैं, इतने शास्त्र के बात जानते हैं। ज्ञानी पुरुष इसे नहीं कहा जाता है। ज्ञानी तो वह होता है जितने ज्ञान इकट्ठा किया है, जिसका ज्ञान शून्य हो गया है। मैं बहुत जानता हूँ, यह जिसका शून्य हो गया वही ज्ञानी है। ज्ञान शून्य होना पड़ता है। ये सिस्टम इस प्रकार से काम करती है। फिर पुरानों के बाद धीरे धीरे अब बहुत कुछ बदल रहा है चीज़ें। अभी नहीं हुआ है, रुकिए, आपका जो है इससे लंबा चौड़ा करके बताना पड़ता है, नहीं तो अधूरा चीज़ अधूरा ही चला जाता है, ताकि आपको मूर्ति पूजा भी, अब मूर्ति पूजा नहीं किया जा रहा है, वो दोनों को समझ ले, और दोनों पे एक दूसरे पे हंसे ना कि क्या पूजा किए जा रहा है, कम से कम उस पर नहीं हंसेंगे। ठीक उसी प्रकार से हनुमान, अब कभी कोई आए, कहानी हुई, उसे आप छोड़ दें। कहा जाता है हनुमान आज भी है और सदा रहेंगे। तो हनुमान के जितने गुण जो बताया जाता है,
उसको देखिए आप। हनुमान में जितनी सिद्धि गुण से जो परिपूर्ण कथाएं कही जाती है, हनुमान चालीसा में जो गुणगान गाया जाता है, उसको पकड़ना है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए फिर हनुमान का कोई मूर्ति होना भी जरूरी है, फोटो होना भी जरूरी है, क्योंकि तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेज को जल्दी ले लेता है अपने ब्रेन के अंदर। राइट ब्रेन इमेज को ही लेता है, उसका भाषा है समझने का छवि। बिना छवि को राइट ब्रेन नहीं समझता है। तो हनुमान को छवि में आपने क्या रखा है? हनुमान को वो सारी शक्तियों को रखा है, और आपके अंदर आ गया तो हनुमान के जैसा आप महसूस करने लगते हैं, वो सारे गुण आप में आने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप इस देवता को, इस देवी को आप पूजा करेंगे, इसका मतलब है कि वो सारे गुण जो दिख रहा है, उनमें जो सारी शक्तियाँ, वो आपके अंदर आनी चाहिए, वो आपके अंदर प्रकट होने के लिए ये करवाया जाता है। कोई समझदार व्यक्ति है, पढ़े लिखा व्यक्ति है, उसको इन चीज़ों में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका विवेक ही काफ़ी है, उसका समझ ही काफ़ी है, उसका ध्यान ही काफ़ी है, वो इसको इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कुछ लोग पूरे समझ नहीं पाते हैं तो उसके चित्त के अनुसार उसको कहा जाता है ऐसे करो, तो वो जब पढ़ने लगता है तो उसका अवचेतन मन में उसी प्रकार की एक विश्वास की प्रणाली बन जाती है, और वहीं से शक्तियों का संचार होने लगता है उसके अंदर। वह एक यंत्र स्थापित हो जाता है हनुमान या काली या दुर्गा के किसी एक रूप को लेकर, ब्रह्मांड के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए, संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। एक यंत्र, जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के द्वारा आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? आज हमारे ब्रेन के अंदर भी ये शक्ति है कि हम दूसरे के फ्रीक्वेंसी को जान लेंगे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन इतने हर सिग्नल्स व्यस्त है तो ये हम सक्षम नहीं है, ये दिमाग नहीं है, तो मोबाइल का सहारा लेते हैं, मोबाइल के द्वारा हम संपर्क करते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी एक माध्यम के द्वारा हम उस एनर्जी को अपने अंदर स्थापित करके यंत्र को तैयार करते हैं। उस यंत्र के द्वारा फिर हम अपने समस्याओं के बताते हैं, और फिर समाधान भी वहीं से आ जाता है। तो ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस ही है, बस इसके पीछे के विज्ञान को हमें जानना है। अगर आप इसके विज्ञान को जान गए तो फिर आपको कोई मूर्ति के सामने भी बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधे ध्यान में बैठकर अपने विचार, अपने यह जो शरीर है सबसे बड़ा तो यही मूर्त है, यही मूर्ति है। मूर्ति तो हर चीज़ मूर्ति है जिसकी आकृति है, जो आकृति है वही मूर्ति, वही मूर्त है, सब चीज़ मूर्त ही है। उसको स्पेशली क्यों डिजाइन किया गया है, क्यों हाथ बनाए गए हैं, आगे पीछे क्यों दिखाया जा रहा है? शक्तियाँ है। आज आपके घर पे कोई दुर्गा की जैसे कोई लड़की पैदा हो जाए 10 हाथ वाली, या काली पैदा हो जाए वैसे, तो आप नहीं रखेंगे, तुरंत लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, इसके हाथ कटवाओ, 2 ही रहना चाहिए, आप डर जाएंगे। तो इसके पीछे के हर चीज के पीछे के विज्ञान को समझना है। विज्ञान को समझ जाएंगे तो ये असली जागृति आएगी। तो ना हमें किसी पे हंसना है कि ये ऐसे कर रहे हैं और ये उसके विपरीत कर रहे हैं, ये दोनों गलत नहीं है। 2 मिनट और सुन लीजिए, नहीं तो आप लोग धर्मों पे भी बहुत हंसते हैं। उसके धर्म में तो ऐसा है, हमारे धर्म में तो ऐसा है। जब मैं पढ़ाया करता था तब कभी कभी ग्रुप डिस्कशंस में लोग ऐसे कहते थे, जो इस्लाम कम्युनिटी के होते थे बच्चे, तो उनके अंदर में हमेशा ये रहता है कि हमारा इस्लाम ही महान है। हिंदुओं को लगता है कि हमारे हिंदू धर्म महान है, क्रिश्चियन को लगता है कि हमारा वाला महान है, सबको लगता है कि हमारा वाला ही महान है, हमारा धर्म ग्रेट है, आपसे ज़्यादा बेटर है, आपसे ज़्यादा बेटर है। सब अपने ही बेटर साबित करने में लगे हुए हैं, और उसके पीछे पॉलिटिक्स भी लगी हुई है, उनको भी वोट्स मिलती है। असली लड़ाई झगड़ा तो यहाँ है संसार में,
लेकिन आपको बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से इसको परखना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। किसी से भी आप कहिए कि अगर आपका इस्लाम या आपका हिंदू धर्म ही महान है, चलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम को, अब इस्लाम बनने के लिए हमें क्या करना है? टोपी पहनना है, नमाज पढ़ना है, जो करना है मैं करूँगा। लेकिन आप किस स्तर पे कहेंगे कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरे दुख दूर हो जाएगा? किस स्तर पे कहेंगे कि यह महान है? क्या जो इस्लाम को एक्सेप्ट किए हैं, जो मुसलमान हैं, उनके घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं होती है? वो अपने पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? एक दूसरे की हत्या नहीं करते हैं? उनके घर में दुख नहीं है? वहाँ पर भी है। उसी धर्म को एक्सेप्ट किया है, अपने धर्म के प्रति उनकी कठोरता भी है, कठोरता भी है, दोनों है। लेकिन समस्याएं तो उनकी भी है। आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरे अंदर के दुख दूर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। अगर मैंने हिंदू धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हिंदुओं आपस में अपने घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं? अपने घर में अपने परिवार वाले से भेदभाव नहीं रखते हैं, नफरत नहीं करते हैं? हिंदू तो आपस में ही काली का साधना करने वाले, दुर्गा की साधना करने वाले एक दूसरे में लगे रहते हैं। भगवान शिव को मानने वाले शिव को सर्वोपरि कहते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को सर्वोपरि कहते हैं। देवी शाक्तिज्म को मानने वाले वो देवी को ही ब्रह्म रूपिणी देवी कहेंगे। फिर ये तो धर्मों में ही अपने आप में साबित करने के लिए लगे हैं कि हम सही रास्ता पे हैं। और क्या हिंदू धर्म या सनातन धर्म स्वीकार कर लेने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी धर्म को आप एक्सेप्ट कर लीजिए तो आपका दुख दूर नहीं होगा। किस स्तर पे कह सकते हैं कि हमारा धर्म ही सही है? मान लीजिए अग्नि जल रही है, एक मुसलमान भाई आए, मौलवी भाई, और उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह में पूरी श्रद्धा विश्वास है कि ईश्वर मुझे बचाएंगे और वो अग्नि में मैं प्रवेश करूंगा लेकिन मैं नहीं जलूंगा। एक बार के लिए आप मान लीजिए यहीं पे ऋषिकेश में हमारे समक्ष ये घटना अगर घटेगी तो आपको क्या लगता है, वो मौलवी साहब जलेंगे या नहीं जलेंगे? अग्नि भौतिकी शक्ति सत्य है या नहीं है? अग्नि अपने आप में सत्य है ना, भौतिकी सत्य है, वो जलाकर भस्म कर देगी। एक हिंदू या सनातनी कहने वाले आए, उन्होंने कहने लगे कि मुझे कृष्णा में शिवा में पूरे विश्वास है, मैं नहीं जलूंगा। कोई साधु सन्यासी वो भी अगर अग्नि में प्रवेश करेंगे वो भी जल जाएंगे। कोई एक बुद्धिस्ट मोंक आए, वो भी जाएंगे, वो भी जल जाएंगे। 5-6 धर्मों को लोग प्रवेश करेंगे, सबको जलाकर भस्मसात कर देगी अग्नि, क्योंकि अग्नि एक अपने आप में भौतिकी सत्य है। हर धर्म को लोगों को जलाकर भस्म कर दी तो वो सत्य है, भौतिकी सत्य है। जब हम अपने ही धर्मों को और विवाह के नीति नियम रिचुअल्स को सत्य मान लेते हैं, ये हमारा भ्रम है। आपके घर में जितनी शादी के नीति नियम बनाया गया है आपके धर्मों में, आपके समाजों में, ये सब हमें लगता है यही सही है। अगर यही सही होता तो मैं तो नहीं मान रहा हूँ उसको। अगर मैं नहीं मानता तो कुछ हो जाना चाहिए था। जैसे अग्नि में सब प्रवेश किया, सब जल गया, तो आपका ही वाला नीति नियम, शादी ब्याह का जो नीति नियम है या धर्मों को जो नियम है, यही अग्नि रूपी सत्य है। इसको जो नहीं मानेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन सब एक दूसरे का तो नहीं मानते हैं, फिर भी जलकर कुछ भस्मसात तो नहीं होते हैं वो। यह सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, विश्वास प्रणाली है, विचारधाराएं हैं। यह सत्य नहीं है, विचार सत्य नहीं हो सकता है। यह हमारी मान्यताएं हैं। हर धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग संस्कार, नीति नियम, सिस्टम से अपने ग्रुप को, समाज को, राष्ट्र को नियंत्रित कर रहे हैं। एक कोर फीलिंग, एक कोर पॉइंट पे सबको कनेक्ट करके अपना ग्रुप, राष्ट्र की स्थापना करते हैं। सब जुड़े रहते हैं उस चीज़ से, फीलिंग्स और इमोशन से। लेकिन आप नहीं जुड़े हैं तो आपका कुछ
नेगेटिव घटना घटित होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो हम सब ही अपने धारणाओं का, मान्यताओं का, विचारों का, अवचेतन मन का गुलाम बन जाते हैं। मैं कहता हूँ जब आप अपने कोई मंदिर के पास से गुजरते हैं, कृष्ण के मंदिर के पास से, हनुमान के मंदिर के पास से, शिव के पास, तो आप ऐसे ऐसे करते हैं और हृदय भर आता है, अच्छा लगता है, शांति सुगुण महसूस होता होगा मंदिरों में। लेकिन एक मुसलमान भाई आ जाए, एक मुसलमान भाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मेरे लिए तो उतने ही प्यारे हैं जितना मेरा बेटा है और आप है। थोड़ा सा भी उनके लिए भेदभाव नहीं है, ना प्रेम में ना कोई दृष्टि में, एक समदृष्टि संभाव। और जब तक आप में ये नहीं आएगा तब तक और कुछ नहीं, अहंकार को ही पकड़े रहेंगे। जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आप कभी भी उस अभेद रूपी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमात्मा, सूर्य, आकाश सबके लिए एक बराबर है, एक जैसा ही है। ये हम ही अपने भाइयों से भेदभाव करके बांट लिए हैं। अब देखिए, उस मंदिर के पास अगर कोई एक बुद्धिस्ट, कोई मुसलमान, कोई ईसाई गुजरेंगे तो उनका हृदय नहीं भर आएगा, उनके अंदर वो इमोशंस और फीलिंग्स नहीं आएगी, वो सर ऐसे नहीं करेंगे, तो आपको दुख हो सकता है। क्यों? इसलिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है हम जैसा है, हमारी प्रवृत्तियाँ जैसी है, इसी प्रकार के लोग हमें पसंद है। पीपल लाइक हु आर लाइक देमसेल्व्स। जो जैसा होता है वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं तो उसको वो पसंद करता है। आपके विपरीत नेचर वाले मिलेंगे तो पसंद आप नहीं करेंगे। तो इस जगह पे जाकर सब हिंदू एक जैसा फील करने लगते हैं, सब झुकने लगते हैं, तो एक यूनिटी फील करते हैं, एक यूनियन आ जाता है उनके अंदर में। लेकिन ये लोग नहीं आएंगे, ये अलग है, इनका ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हाँ इनका ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहीं से भेदभाव बनने लगता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप मस्जिद के पास से गुजरते हैं तो क्या आपकी गाड़ी, आपकी बाइक या पैदल चलते हैं तो रुक के थोड़ी देर प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो तो अल्लाह, उसी परमात्मा को ही कहते हैं। क्या उस मस्जिदों में उस परमात्मा को आप प्रणाम करते हैं? आपका हृदय भर आता है जब वह सुबह उठकर 5 बजे अल्लाह को याद करके जब गाते हैं, उस वक्त क्या आपके अंदर में कुछ वाइब्रेशन आती है? ध्यान में एकाग्र होते हैं? नहीं होते हैं, तो गलत रास्ते पे हैं। अभी आप अपने मन के गुलाम हैं, अभी आपका अवचेतन मन आपको नियंत्रण कर रहा है। मेरा तो हृदय भर आता है, आंखों में आंसू आ जाती है। जीसस क्राइस्ट के बारे में भी लोग सड़क पे नाचते हैं तो मेरा हृदय और शरीर में तरंग आने लगती है, बहने लगती है। वाह, ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर को गा रहे हैं, कितने अच्छे हैं ये, भगवान को याद कर रहे हैं। रुक जाता हूँ, अगर रास्ते में चलता हूँ 2 मिनट के लिए, स्थिर हो जाता हूँ, शरीर रुक जाता है। अगर आप का ऐसा नहीं होता है, मस्जिदों के पास, चर्च के पास और मंदिरों में होता है, तो ये ऐसा हमारे अंदर क्या है जो हमें नियंत्रण कर रहा है? यह है आपका अवचेतन मन, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग आपके ब्रेन के अंदर। आप इन चीज़ों से एंकर्ड हो चुके हैं। उनके पास जाते हैं, वो मंदिर, पूजा हुआ स्थान आपकी भावनाओं को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो यह भी बंधन है। क्या है? बंधन है। ये आए तो सब जगह आ जाए तो ये मुक्ति है, ठीक है। एक जगह ही आए, दूसरे जगह ना आए तो बंधन है। ये भी बंधन है। आपको अभी और परे जाना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा। आपके अंदर में ये ऐसे हैं, ये धर्म वाले ऐसे हैं, व्यवहारिक तल पे कुछ खोजबीन, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो बात अलग है। हृदय के तल पे एक परमात्मा ही सबके अंदर है, एक साक्षी विश्व आत्मा रूपी परमात्मा ही सबके अंदर है। वो भी देखता है
कि मेरे बच्चे, ये सब मेरे ही बच्चे हैं और सब एक दूसरे में किस प्रकार का भेदभाव किए हैं। मुझे ही अपने कल्पनाओं में परिकल्पित करके किस प्रकार से ये मेरा भगवान, ये मेरा धर्म लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो देखता है, आपके अंदर बैठ के ही देखता है। इसलिए इन सारे बंधनों से मुक्त होना है, सारे बंधनों से बिल्कुल। आए तो सब जगह ईश्वर ब्रह्म, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह एक। नहीं आए तो कहीं ना आए तो भी सही है। ठीक है, ध्यान देना है। मुक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है कि मैं सिर्फ अपने वाला को पकड़ कर मुक्त हो जाऊं, कभी नहीं हो सकता है। बड़ा शुद्ध करना पड़ता है, हृदय मन बहुत विशुद्ध करना पड़ता है। इतना विराट आपको ऐसे ही कैसे मिलेगा? इसके अधिकारी होना पड़ेगा, इसके लायक होना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिजर्विंग, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए।